Hello everyone, my name is Mohammad Sartaj. Today I am going to teach you next class. आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी आज की जो क्लास है वो क्लास है हमारी फीलिंगलेस। फीलिंगलेस क्लास है। मैंने आपको पैकेज बना करके क्लासेस का दिया है। आप अगर मेरी शुरू स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे, सारी की सारी क्लासेस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होगा। यानी कि इसको मैंने इतना सिंप्लीफाई किया है कि आप इसमें सेंटेंस बड़े आराम से बना सकते हो और बड़े आराम से इसमें सेंटेंस बोल भी सकते हो। यानी कि लैंग्वेज आप बहुत इजी हो गया है सीखना, तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। आज मुझे बात करनी है जो हमारी क्लास है फीलिंगलेस वाली क्लास है। इट मीन्स इसमें हमें इजेमार, वॉजवर, इन दोनों के दोनों टाइम वर्ड को एडवांस लेवल पर यूज करना है। इट मीन्स इनका जो हमारा आगे का यूज है, यूज हम कैसे करते हैं। इजेमार को हम काफी तरीके से यूज करते हैं, काफी जगहों पर जाकर के इजेमार यूज होता है एंड वॉजवर यूज होता है। आज हम यहाँ पर दो टाइम वर्ड की ही बात करेंगे। एक टाइम वर्ड है हमारा इजेमार, एक टाइम वर्ड है हमारा वॉजवर। देखिए, आप सेंटेंस को नहीं रट सकते हो। आप जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को लर्न कर सकते हो कि लैंग्वेज को बोलने के लिए हमारे कितने फॉर्मेट यूज होते हैं। उन फॉर्मेट को आप लर्न कर सकते हो। और मैं जो आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं ना, वो सारे के सारे फॉर्मेट ही ट्रांसफर कर रहा हूं। आज का फॉर्मेट जो है हमारा वो फॉर्मेट है कि हमारी आपकी फीलिंगलेस क्लास को शो करेगा कि आपको किस कंडीशन के काम को बोलना होगा। मैंने वैसे हर किसी क्लास में आपको कंडीशंस बिल्कुल क्लियर की हैं कि हमें किस टाइम वर्ड को किस कंडीशन के काम को बोलने के लिए यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश जो डिपेंड करती है वो ना टाइम वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। आगे देखो, फीलिंगलेस क्लास है। इसमें जो हमारा फॉर्मेट बनता है, मैंने आपको बताया है कि दो ही हमें इसमें टाइम वर्ड यूज करने हैं, इजेमार और वॉजवर। इन दोनों के दोनों टाइम वर्ड को हम यूज करेंगे। इसमें हमें फॉर्मेट क्या बनना होगा, इसका जो हमारा फॉर्मेट है, इस वाली कंडीशन में आकर के हमें वो काम बोलना है जो काम करना है या करना था। प्रेजेंट के लिए जो आप टाइम वर्ड यूज करोगे वो इजेमार यूज करोगे, और पास्ट के लिए जो आप टाइम वर्ड यूज करोगे वो वॉजवर टाइम वर्ड यूज करोगे। इसका फॉर्मेट बताएगा कि फॉर्मेट का आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। अब जैसे बोल देते हैं ना हम कोई सा भी काम, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां से आना भी है। इस टाइप के सेंटेंस बोलने के लिए हमें इस वाली क्लास की जरूरत पड़ती है। इसका हमारा फॉर्मेट क्या बनता है, इसका फॉर्मेट हमारा बना डूअर। यहां पर हमारा डूअर कोई सा भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको 6 डूअर्स बताए हैं। 6 डूअर्स जो हमारे प्रोनाउन है, इट डूअर बताया है जो हमारा एक प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। और उसकी जगह पर हम अगर नाउन रखेंगे तो नाम हमारे बहुत सारे हो जाएंगे। इसका फॉर्मेट हमारा बना डूअर प्लस इज, एम, आर, टू प्लस एक्शन। और ये जो दूसरा एक्शन हम रखेंगे, इस एक्शन की हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। ये इसका हमारा फॉर्मेट बना। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये किया था कि डूअर के बाद जो इजेमार रखा था हमने टाइम वर्ड, इजेमार के बाद हमने एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज किया था। अब हमने इसमें क्या चीज चेंजिंग की है, इसमें जो हमने चेंज किया है, इट मींस कि हमने टू को लगाया है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यहां पर हमारी वो कंडीशन बनती है कि जो हमें काम करना है या जो हमें काम करना था, वो कंडीशन हमारी यहां पर निकल करके आती है। अब देखो, जैसे डूअर हमारा यहां पे कोई सा भी हो सकता है। मोस्टली जो मैंने आपको एग्जांपल दिए है ना, आई एंड यू पर एग्जांपल दिए हैं। मैं सारे के सारे डूअर्स पर आपको एग्जांपल दे सकता हूं, बट मैंने मैनर्स क्लास आपको इजेमार मैंने आपको इजेमार वाली क्लास कराई है। उस इजेमार वाली क्लास में आप देख सकते हो कि 6 डूअर्स हमने यूज किए हैं। 6 डूअर्स में से किस डूअर के साथ में हमारा इजेमार के पैकेज में से कौन सा वर्ड आता है, आपको मैं पीडीएफ फाइल में क्लियर कर दूंगा। जब मैं आपको उसमें फॉर्मेट बना, पीडीएफ फाइल में फॉर्मेट बना करके दूंगा, सेंटेंस भी बना करके दूंगा, वहां पर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसमें जो हमने सेंटेंस बनाया, जिससे आई एम टू टीच द क्लास, मुझे क्लास पढ़ानी है। जैसे हम किससे बोल देते हैं ना, कोई हमें कहीं पर लेकर के जाता है तो हम बोलते हैं नहीं, मुझे तो ये काम करना है। जैसे आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। या इसकी जगह पर हम बोल देते हैं जैसे आई एम टू डू द जॉब, नहीं मुझे तो जॉब करनी है। आई एम टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना है।
यहां पर हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं, बट कंडीशन का आपको ध्यान रहे, अगर आपने यहां पर टू लगाया तो टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे तो फीलिंग लेस वाली क्लास में आपका जाएगा, जो काम हमें करना है इज एम आर यूज करेंगे, करना था तो इसमें हमें पास्ट वॉज वर्ब का यूज करना होगा। अब देखो, अगर हम टू को हटा दे एक्शन के एनजी फॉर्म रख देंगे तो फिर ये हमारी कंटिन्यू वाली कंडीशन को बताएगा। रूल नंबर सेकंड गया, मैंने आपको 3 रूल्स कराए हैं। रूल नंबर 4 भी मैंने आपको करा दिया है। मैं इन वाले टाइम वर्ड्स को ओनली इज एम आर एंड वॉज वर्ब टाइम वर्ड के साथ में यूज करूंगा और 3 रूल्स के साथ में यूज करूंगा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। इन सारे के तीनों के तीनों रूल्स में से मैं आपको एक एक डूअर का एग्जांपल दूंगा, बाकी के डूअर्स आपको खुद को बनाने होंगे। जैसे मैंने मना किया, आई एम नॉट टू टीच द क्लास, मुझे क्लास नहीं पढ़ानी है। आई एम नॉट टू गो टू मार्केट, मैं ये जो डेड डेज कर रहा हूं, डेड डेज का मतलब है कि जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसी मैं नीचे लिख रहा हूं। आई एम नॉट टू डू द जॉब, मुझे जॉब नहीं करनी है। आई एम नॉट टू अर्न मनी, मुझे पैसा नहीं कमाना है। ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, यहां पर आप जितने एक्शंस रखोगे उतने एक्शंस आप यहां पर ऐड कर सकते हो, बट उस एक्शन के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे मालूम किया मैंने, आर यू टू टीच द क्लास, गो टू मार्केट, डू द जॉब या अर्न मनी। ये हमारा इज एम आर पर क्लियर हो गया। बाकी 6 डूअर्स है हमारे, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, आई, यू, सी, ही, दे, वी, ये 6 के 6 डूअर्स है। इन डूअर्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी को अगर मैं पास्ट में लेकर के जाऊंगा तो इसका मेरा फॉर्मेट क्या बनेगा, डूअर प्लस वॉज एंड वर, टू लगाएंगे और उस एक्शन के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दोगे, क्योंकि टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल गए अब यहां पर हमारे, ओनली प्रेजेंट से हमें पास्ट में लेकर के जाना होगा तो टाइम वर्ड ही चेंज करना होगा, बाकी फॉर्मेट हमारा सेम होगा। आई वॉज टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना था। आई वॉज टू टेक ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता करना था। आई वॉज टू सॉल्व द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर हम इसको मना करेंगे तो आई वॉज नॉट टू, कोई सा भी एक्शन हम यहां पर यूज कर देंगे। और अगर हम मालूम करेंगे तो वर यू टू प्रिपेयर फूड, टेक ब्रेकफास्ट, सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था? अगर हाँ तो पॉजिटिव बोलेंगे, आई वॉज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मना करना होगा तो मना कर देंगे, आई वॉज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमारी क्लास थी कि जिस क्लास में हमें अपनी फीलिंग लेस शो करनी थी। इट मीन्स के अब इसके हम एक्शंस देख लेते हैं कि इस क्लास के हमारे एक्शंस क्या क्या हैं। इस क्लास के अगर मैं एक्शंस की बात करूं तो बात कर लेते हैं कि इस वाली क्लास के हमारे एक्शंस कौन कौन से हैं। एक्शन आया हमारा, नीड द फ्लोर, आटा गूंदना, रोल द ब्रेड, रोटी गोल करना, बेक द ब्रेड, रोटी सेकना, थ्रो द जंक फूड, बेकार खाना फेंकना, सीव द टी, चाय छानना या फिल्टर द टी भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई बांटना, मेक योर टाइम सक्सेस, अपना टाइम कामयाब बनाना, समय कामयाब बनाना, वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद करना, इन्वेस्ट योर टाइम, अपना समय लगाना। वेस्ट होता है नष्ट करना, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। इन्वेस्ट होता है उसका हमारा आउटकम आता है। गाइज, ये मैंने आपको क्लास के अकॉर्डिंग एक्शंस दिए हैं। आप किसी भी एक एक्शन को ले लीजिएगा, उस पर आप फॉर्मेट बना लीजिएगा 6 के 6 डूअर्स पर, आई, यू, सी, ही, देवी, सारे के सारे डूअर्स पर, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड, तीनों के तीनों रूल्स पर बना लीजिएगा। उसके बाद आप 1 बाय 1 एक एक एक्शन लेकर के बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लैंग्वेज को बोलने के लिए प्रैक्टिस मस्ट होती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको मेंशन किया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, बस आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। डे बाय डे आपको एक एक क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप नोट्स भी साथ ही साथ में बनाते चलिएगा। आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, या तो आप नोट कर सकते हैं या आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।